खाना हम कहते हैं, खाना, खाने को ना बोल रहे हैं, खाना। और ख़ास करके आज सुबह गुरु माँ से हमारी मुलाकात हुई, तो गुरु माँ को ये सब चीज़ें अच्छी लगी, टेस्टी लगी। बोल रही है कि ऐसा खाना 365 दिन कोई लोग हमें दोनों टाइम दे दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है एनडीएस करने में। इतना स्वीट है, अच्छा लगता है और पके हुए भोजन की याद भी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से सारे डॉक्टर लोग भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि संपूर्ण प्राकृतिक जीवन शैली में ढलना थोड़ा मुश्किल है, दोनों टाइम अपक्व भोजन लेना। और शुरुआत में सब डिमांड करते हैं कि यार रेसिपी कैसे बनाए, विदाउट रेसिपी तो कैसे एनडीएस फॉलो किया जाता है। लेकिन आज के दिन में हम लोग सारी पूरी टीम सिंगल रेसिपी सिंगल डे नहीं बनाती हैं, यहाँ कैंपों में बनाना पड़ता है। और कई गेस्ट आए हैं घर पे तो उनके लिए सर्व करते हैं, क्योंकि ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, 1 साल 2 साल, यहाँ पुराने साधक भी बैठे हैं। दादाजी की जो बेटी यहाँ आई हुई है तो पिछले कई सालों से सिर्फ रो ले रही है, और या कैंप में भी 1 या 2 चीज़ उनको कच्ची मिल जाए ना तो रेसिपी की आवश्यकता भी उनको नहीं रहती है। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि जब तक आप नए नए हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो आप अवश्य रेसिपी के ऊपर जाइए। रेसिपी मिल जाएगी तो थोड़ा सा ईटिंग सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा हौसला बना रहेगा। इसलिए रेसिपी अवश्य लेनी है और ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, और जितना जितना अनप्रोसेस हम खा सके उतना खाना है। जैसे कि केले को सब्जी बनाकर हम खाइए आज दोपहर में, सबसे बेस्ट तरीका है केले को हाथ से ही उसकी छाल जो है वो बाहर निकाल के सीधा खा लो। आम है, आपको किसी ने आपको आम दिया तो आम को हम क्या करते हैं, चाकू से अच्छे तरीके से उनके वो चीर बना लेते हैं, या फिर चीर को भी निकाल के छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं। कई लोग फ्रोज़न करके भी खाते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ, फायर का प्रोसेस तो करना ही नहीं है, लेकिन जो काटते हैं, छांटते हैं, मसाले ऐड करते हैं, वो भी उनका रेसिपियों का डिग्रेडेशन है। मतलब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, 100% जो मिलना चाहिए उसके बदले हमें 90% से सेटिस्फाई रहना पड़ता है। 10% कम से कम हम उसमें से कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उस टेस्ट में टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, उसमें ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, तो आप नेचुरल फॉर्म में ना ले, थोड़ा सा काट छांट के मसाले डाल के ले लीजिए, वो भी काफ़ी गुणवत्ता वाला है, बीमारियों को अवश्य ही हटा देगा। तो ऐसे विवेक बुद्धि से आगे बढ़ना है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि एनडीएस में जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि ग्रीन जूस पीने का प्रिंसिपल्स है, कोई लोग जड़ता से पकड़ लेते हैं। अभी मानो कि उनकी सारी बीमारियां चली गई, खुद का वेट 40 kg हो गया, 40 kg, तो उसी दिन ग्रीन जूस रेगुलर लेते रहेंगे 4-4 ग्लास आंवला पाउडर डाल डाल के, क्या होगा? अच्छा भोजन भी लगेगा नहीं, हमें वेट 40 से 41 तक नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उसी समय विवेकपूर्ण रीति से सप्ताह में 1 बार ग्रीन जूस लीजिए। समझ में आई बात? ऐसे सभी प्रिंसिपल्स अप्स एंड डाउन्स करके आगे के लिए फॉलो करना है। ऑल एंड फाइनल, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक बोला गया, पत्र पुष्प फलम तोयम जो में भक्ता प्रेष्यति, तो 5000 साल के बाद भी वही है। जबकि एनडीएस में जो भी बातें बताई जाती है, टाइम की सिचुएशन के हिसाब से, स्वास्थ्य की सिचुएशन के हिसाब से, बीमारियों के कंडीशन के हिसाब से हमें वो प्रोसेस करनी पड़ती है। एनीमा 15 लीटर यूज़ करो, फिर 10 लीटर, 5 लीटर, 500 ml तक आ जाना चाहिए। कोई कहता वजन अभी काफ़ी गिर चुका है, अभी क्या करें एनडीएस में, खुद वो नियम छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, ठीक तरीके से 3-3 डिब्बे एनिमा लो, आंवला पाउडर उस ज़्यादा से ज़्यादा डाल कर लो। तो ऐसी कोई हठीली बात पकड़ के नहीं रखना है। फिर तो भूख लगे तो कच्चा खाओ, प्यास लगे तो पियो, पक्व भोजन कम से कम लो, और ज़रूरत न पड़ने पर ना लो। 1 बार नहीं 11 बार खाओ, भूख लगने पर 1 बार नहीं 11 बार खाओ।
थोड़ा थोड़ा करके खाओ, चबा चबा कर खाओ, भूख लगे तो ही खाओ, ये सब प्रिंसिपल्स है नेचुरली। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिमाग में भर के जाना नहीं है। पूरी पकोड़े समोसे खाएंगे गैस होगा, एसिडिटी होगी। अनाज दालें थोड़ा सा भी 10% से ज़्यादा खाएंगे गैसेस होंगे। ये रूल्स हैं। तो इस हिसाब से हम कितना श्रम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, उसी हिसाब से दाल और अनाज का भी कम से कम प्रयोग करें। ऐसे इस तरीके से आगे जाए। मुझे आपके लिए एक सुंदर शायरी सुनाने का मन करता है। मैंने जहाँ जहाँ भी अच्छी अच्छी बातें मुझे जानने को मिलती है मैं नोट डाउन भी कर लेता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। यहाँ जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इस सिचुएशन में चार दीवारियों के बीच कभी हम बोर भी हो जाते हैं, चाहे कैसी भी मीठी अच्छी बात क्यों ना हो, हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्यों ना हो, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है और थोड़ा सा कुछ ऐसा शेरो शायरी भी आपको अच्छी लगेगी। तो ऐसी कुछ बातें लिखी हुई आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें खास आपके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, आप सभी पार्टिसिपेट के लिए, कि मंजिल मिलेगी आपको। आपके लिए कामना करता हूँ कि सबको मंजिल मिलेगी। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वही है, गुमराह कौन है? गुमराह तो वही है जो घर से निकले ही नहीं। आप तो घर छोड़कर यहाँ आ गए, तो आपके लिए विशेष तालियां बजाएंगे आप लोग, खुद के लिए खुद की तालियां। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको मोटिवेशन मिलेगा। ऐसी एक सुंदर बात है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। एक बार शिविर सेमिनार में नहीं गए, 5 बार गए, 10 बार गए, कभी जयपुर पे पहुंच गए, कभी सिरसा पहुंच गए, कभी सूरत पहुंच गए, तो कभी जूनागढ़ भी आ गए। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ शिविरों में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो अगर घूमेंगे फिरेंगे तो ज़्यादा पाएंगे और ज़्यादा नॉलेज भी आएगी, ज़्यादा अनुभव भी होंगे। तो मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वही है जो घर से निकलते ही नहीं। एक सुंदर बात है, एनडीए साहब जब से इस मार्ग के ऊपर आते हैं तो लोग जो है ना वो भेड़ की चाल चल रहे हैं और आप सब लोग शेर की चाल चलने के लिए आ गए हैं आगे। तो शेर की चाल चलने में थोड़ी परेशानी तो रहेगी, अकेला भी चलना पड़ेगा। हाँ, समाज में हम कहीं फील करते हैं, जो भी एनडीएस फॉलो कर रहे हैं ना पुराने साधक, वो समाज में, कुटुंब में, सोसाइटी में थोड़ा सा अकेलापन भी कहीं कहीं महसूस करने लगते हैं कि यार सभी लोग तो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो वो सही, खुद को सही समझ रहे हैं और हमें चुस्त, रूढ़िचुस्त और रिजिड समझ रहे हैं। तो उसके लिए आपको मोटिवेशन के लिए एक सुंदर 8-10 लाइन है, वो सुनाना चाहूँगा कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, लोग आपकी खामियां तो निकालेंगे ही, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। इस पूरी लाइनों का टाइटल है लोग हैं ना। क्या है? लोग हैं ना। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है तो कदम को आगे रख, अगर रखना है तो कदम को आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। हाँ, घर पे जाएंगे सोसाइटी में जाएंगे तो टांगों को खींचने वाले मिलेंगे, तैयार ही बैठे हैं। आप अभी नहीं पहुंचे हैं, वहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अगर रखना है तो कदम को, क्या कहा? कदम को आगे रख। आप भी साथ में थोड़ा सा सुर दीजिएगा। हाँ, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपना देखना है ना, कैसा देखेंगे? बड़ा। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो हमें बार बार नीचा दिखाते रहते हैं। अगर आपकी कुछ खामियां नहीं होंगी तो भी आपको नीचा दिखा देंगे। तो सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। आगे बहुत सुंदर लाइन है और ये सभी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है एनडीएस की यात्रा में बहुत जोर से आगे बढ़ने के लिए।
स्वयं का दीपक अंदर से जबरदस्त रीति से जगाना है कि तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का। हम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए थोड़े ही आए हैं अकेला, स्वास्थ्य प्राप्ति तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगी। तब सेवा सुमिरन से जीव से शिव का मिलन है, वो प्राप्त करना है। प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वो सिर्फ बोलने से, जबान में सुंदर शब्द लाने से नहीं, रियल में फील करना है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा बरस रही है, आपकी आत्मा एकदम डिवाइन है, जो इस मार्ग के ऊपर आप आई है, यहाँ बैठी है, मतलब कुछ आप चुनिंदा है, चुनिंदा लोगों में से कोई है, परमात्मा के लाडले अति प्रिय संतान है। और इस मार्ग के ऊपर आप आगे बढ़ सकेंगे ऐसी हमें नहीं, परमात्मा को आस है कि ये बच्चा मेरा मुझे, मेरे अनुभव को, मेरे गुणों को अपने जीवन में पूर्ण रीति से धारण करने वाला बच्चा है। कोई हम कहते हैं ना कि बीवी चौहान सर भगवान के समान है, उनकी ओरा, उनकी डिविनिटी, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी पॉजिटिविटी। मैं 15-20 दिन बाहर रहा हूँ उनके साथ, और घर पे भी 2-3 दिन रुके थे हमारे यहाँ। तब मैंने देखा कि ये तो गजब के, कमाल के, इस समय के, जैसे हम युग पुरुष कहेंगे ना तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतने सुंदर व्यक्तित्व है वो। तो उनके अंदर मैंने देखा कि कैसी जुनून की चिंगारी भड़क रही है। पूरे देश में, पूरे विश्व में वो एनडीएस को आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ अपनी डायबिटीज दूर करके चुपचाप बैठ जाएं, हम अपने घुटनों का दर्द मिटाकर चुपचाप बैठ जाएं, हमारी खुद की कुछ जिम्मेदारी बनती है। किसी प्रकार से अपने व्हाट्सएप पे कम से कम स्टेटस डाल लिया एनडीएस का, पूरा कोई ग्रुप है फैमिली का तो उसमें एनडीएस के चुनिंदा वीडियो डाल लिए, फेसबुक अकाउंट के ऊपर डाल दिया, इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ अच्छी रील्स फॉरवर्ड कर दी। तो ये मीडिया के लेवल से मैं तो कहूँगा कि कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा और ब्लेसिंग अर्न करने का ये माध्यम है। आप टाइम निकाल के दूसरों को समझाएंगे तो दूसरे समझेंगे ये सिर पका रहे हैं, तो इसके बदले कई बार मीडिया का आप इस्तेमाल करें। कहाँ शिविरें कुछ लग रही है तो अपना मन, अपना तन और कहीं धन का हिस्सा भी, जो दशांश कहते हैं, वो दशांश लगाते हैं। तो कहीं अपना जहाँ ही आत्मा, अपनी रूह जहाँ खुश हो रही है वहाँ अवश्य ही ये तीनों चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए। तो आपको आगे की यात्रा में ऐसा फील होगा कि अभी चल नहीं रहे हैं, अभी उड़ रहे हैं, ऐसा हल्कापन इस आत्मा के अंदर, इस रूह में आता जाएगा। तभी पता चलेगा कि अरे यार ये तो जिसकी कीमत हम कर रहे थे ना, उसे कहीं ज़्यादा हीरे जैसी चीज़ हमारे हाथ में लगी है। लेकिन कॉन्स्टेंटली क्रीज के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, ग्राउंड के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। कोई भी खेल खेलने जाते हैं ना तो स्किप करके अंदर आ जाते हैं ना, तो हमें विजय पताका हम नहीं लहरा सकते। तो किसी भी हालत में आप अच्छे तरीके से डटे रहे, गिर जाएं, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैं कहूँगा 1000 बार भी गिरे ना एनडीएस से, फिर वैसे ही जितने जोर से गिरे उतनी जोर से उठ जाओ। एक न एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। परमात्मा के साथ आपका तार ऐसे जुड़ेगा। हमारे ब्रह्मा कुमारी में जो भी जाते हैं ना, उसमें जो भी एनडीएस फॉलो करते हैं ना, बहन जी हमारे रूम पार्टनर हैं, तो बहन जी कह रही थी कि 1.5-2 साल में भैया उड़ रही हैं, चल नहीं रही है, उड़ रही है, फरिश्तों जैसी चाल हो गई है। तो ये फील कर सकेंगे। जितना हल्का भोजन लेंगे, जितना हल्का खाएंगे, पत्तियाँ हल्की हैं, टमाटर जूस हल्का है, कोकोनट वाटर हल्का है, मैंगो जूस हल्का है, तो ऐसे हल्की चीज़ें खाकर शरीर भी हल्का करें, मन भी हल्का करे, आत्मा भी हल्की करे। ये कमाल इन प्रोसेस आगे बढ़ने से कमाल होगा। हम क्या करते हैं, पानी नहीं ज़रूरत नहीं है, चले। हाँ जी। तो मैं कहूँगा कि आज तक पकाया हुआ भोजन खाकर धमाल करने वाले बने। जिसके भी पेट में कुछ न कुछ पका हुआ जा रहा है तो वो अंदर धमाल उठेगी। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 90%
कच्चा ही खाओ, जिनके कारण हम धमाल करने वाले नहीं, कमाल करने वाले बन जाएं। हर एक चीज़ में कुछ न कुछ कमाल होंगी। तो ऐसे आगे बढ़िए। और ये आगे की लाइन आपको सुनाएंगे कि तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का। तो जलने के लिए तो लोग हैं ना, आगे बढ़ेंगे, कुछ पाएंगे तो भी जलेंगे। तो जलने के लिए अंदर, हमारे अंदर चिंगारी भड़कानी है, जुनून करना है, लेकिन जलने के लिए तो लोग हैं। अभी प्यार करना है ना तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद के ही प्यार में पड़ जाओ। इस शरीर को, इस आत्मा को सबसे बेस्ट से बेस्ट रखेंगे। आखिरी सांस जब आ जाए ना, तब खुदा की, भगवान की गोद में आराम से चले जाएं, ऐसी अवस्था बनानी है। मौत तो हर एक को आनी ही है। एनडीएस करेंगे तो 1000 साल अब जीने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, पहले कोई अलग बात थी। तो मौत आएगी तो आराम से, जन्म भी सहज, मृत्यु भी सहज और जीवन भी सहज है। तो प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। सारी दुनिया ऐसे कर रही है। जो ढीले ढीले हैं ना, वो एक्सक्यूज ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। भाई जी ये घर पे जाके तो ऐसे नहीं होगा, बच्ची ऐसे कर रही है, बेटा ऐसे कर, पति ऐसे कर रहा है। अरे भाई, प्रश्न की थैली बनाएंगे तो ज़्यादा पूरी थैली भर जाएगी। भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ही। आपको अलग चाल बनाकर, ऐसी जैसे दादाजी बोलते हैं जय सिया राम, ऐसे जोर से बोलते हैं ना, ऐसी ऊर्जा अंदर से जगानी पड़ेगी। और तू कुछ करके दिखा दुनिया को। अभी तू कुछ करके दिखा दुनिया को। तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। तो ऐसे हमें 4:05 हो गई है। जब तक पांड्या सर नहीं आए तब तक कुछ ऐसी हल्की फुल्की बातें करते रहेंगे। और मज़ा आ रहा है, बोरिंग हो रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा बीच में जो थकान महसूस हो, एक तो सुबह से लेके कंटिन्यूस हैं आप, लगभग अच्छे तरीके से आराम भी नहीं किया है, तो थोड़ी शरीर में और मन में सुस्ती आ जाती है। तो यहाँ जब भी मेरा क्लास चलता है, बच्चियों का क्लास चलता है, तो पहली छूट-छाट मैं आपको ये दूंगा कि जैसे भी सिचुएशन में आपको सुनना है, सुनने की छूट है। पलाठी लगाए, पैर फैला दें, सो जाएं, सभी सिचुएशन में अलाउ करता हूँ, बरोबर है? क्योंकि जितना शरीर कंफर्ट रहेगा ना, तो कान इधर रहेगा। है? तो पूरा अच्छे तरीके से कंफर्ट जोन में और हमें इसके लिए रहना है। शरीर तंग रहेगा, खींचा रहेगा, तो थोड़ा सा अटेंशन भी, फोकस भी कम होगा। तो इस तरीके से स्वास्थ्य प्राप्ति करनी है। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक रीति से ही नहीं, स्वस्थ कहते हैं ना, स्वस्थ। तो आप लोगों में से मुझे स्वस्थ जो शब्द है ना, उनकी कोई संधि अलग करके बता सकता है? वरना मैं तो बताऊंगा ही। स्वस्थ शब्द का सही रीति से अर्थ क्या होता है जी? हाँ, स्वयं के पास होना है। अच्छा है, अच्छा अर्थ है। और कुछ भी और भी निकलता है अर्थ? स्वयं का अध्ययन करना। जी, आप? हाँ, बीमारी का न होना। देखो कितनी डेफिनेशन मिल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? स्वयं के अस्तित्व में टिकना। स्वयं का अस्तित्व क्या है? स्वयं कौन हो आप? हाँ, मतलब ब्रह्मा कुमारी इसमें आत्मा बोलते हैं, कोई कोई इनको चेतना बोलते हैं, कोई कोई जीवनी शक्ति बोलते हैं, कोई कोई स्पिरिट कहते हैं। तो उस स्थिति में टिकने का नाम है स्वस्थ होना। हाँ, स्वस्थ होना, हट्टे कट्टे घोड़े जैसे बन गए तो स्वस्थ हो गए? नहीं। जब शरीर का ऐसा है हाँ जी, माइंड, बॉडी और सोल, तीनों चीजें पूर्ण रीति से स्वस्थ रहें, जागृत रहें, अवेयरनेस पूरी बनी रहे, जागरूकता जिनको बोलते हैं। तो जो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, 108 बार लिखने से होगा? नहीं होगा।
हाँ, पका हुआ भोजन 2-2 टाइम जाएगा, और कोई कोई तो पूरी दिन की कसर रात को निकाल लेते हैं पका हुआ भोजन खाकर, हैं। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान की अवस्था, जो योगी अवस्था है ना, वो प्राप्त होने थोड़ा कठिन है। खाइए पका हुआ 30% कभी कभी ले लीजिए, मन भी बहुत ललचाएगा नहीं। उस दिमाग, कई बार मन से, शरीर से छोड़ देते हैं, मन उसमें लगा रहता है, तो उसके बदले आप मन को थोड़ा सा छूट छाट दे दें, तो मन भी समझ जाएगा कि सुबह उठते ही थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, तो ज्ञान उसको होगा। तो ज्ञान से जो चीज़ छूटेगी ना, वो उनके ऊपर सप्रेशन होकर छोड़ देंगे ना, वो गलत है। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ही कुछ न कुछ अनाज और दालें छूटती जाएंगी। हम अनाज और दालें शुरुआत में थोड़े थोड़े खाते थे, तो पता चलता था कि सुबह गैस हो रहा है, थोड़ा सा टॉयलेट में मल विसर्जन में जोर लगाना पड़ रहा है, घुटना, जो घुटनों का दर्द है उसमें लाइट 10% पेन आ रहा है, तो ये ज्ञान प्राप्ति है, ये आत्मसात होता है। फिर अनाज दालें छोड़ना कठिन नहीं है। लेकिन पहले दिन से आपने सुन लिया अनाज रोगकारक है, चलो छोड़ दो, छोड़ देंगे ना, कोई दाल भात खाता दिख गया ना, तो मुंह में से सलाइवा अपने आप नीचे गिर जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं लानी है। उनके बदले 1 चम्मच खाकर खुद को सेटिस्फाई करना है। हाँ, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हमें अवश्य ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्व की स्थिति में फिर टिकना पड़ेगा, और सिर्फ स्वास्थ्य प्राप्ति शारीरिक होने के बाद अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो मैं कहूँगा कि साधना के मार्ग के ऊपर आप नहीं जा सके। स्वास्थ्य प्राप्ति है तो ठीक है, तो सुमिरन दिल से करना है। हम शिव को याद करते हैं, परमात्मा शिव को बड़े दिल से। आप कोई अपनी कुल देवी कुल देवता को बहुत आस्था रखती है, तो उनको बड़े प्यार से कमिटमेंट के साथ, हाँ जी, मेडिटेशन के बारे में 108 से ज़्यादा विधियां हैं मेडिटेशन की, सुमिरन की। इन शॉर्ट ज़्यादा डिटेल में और ध्यान की उलझन में मैं ले जाना नहीं चाहूँगा, ध्यान का पूरा एक सब्जेक्ट ही है। लेकिन इन शॉर्ट 1-2 कक्षा पढ़ा हुआ आदमी भी समझ जाए ना, ऐसी भाषा में, ऐसी शैली में आपसे रजुआत करूँगा कि ध्यान माना जिनसे आपका प्रेम बढ़ता है ना, उनका ध्यान स्वतः हो जाता है। बहनों की सगाई हुई, पति का ध्यान किया कभी? अपने आप हुआ था? हैं? सामने खुली आंख से भी होता था, सामने दिखता था। हैं? जैसे वैसे पतियों को अपनी पत्नी की याद बनी रहती है। बाद में लग्न के बाद कोई बच्चे बच्चियां आती हैं, तो यहाँ बैठे बैठे आपको अपने बच्चे जो एकदम लविंग है, आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि चलो स्पाइन सीधी, फिर 4-5 गहरी सांस लो, अपने बेटे को घर पे याद करो, सिमरन करो। ऐसी कुछ ड्रिल करानी नहीं पड़ती। किसी के बेटे का नाम सुमित है, तो कोई दूसरा सुमित यहाँ आएगा ना, कोई सुमित ऐसे बोलेगा ना, तो पूरा अपना बेटा सामने आ जाएगा, क्योंकि वहाँ प्यार है। इल मतलब इलनेस कहाँ है? आई लैक ऑफ लव। जहाँ लव का लैक है वहाँ इलनेस है। लव एंड हैप्पीनेस इज द बेस्ट हीलिंग। और सुमिरन में भी यही नियम लागू होता है। परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ लो, प्रीति जोड़ेंगे, प्यार करेंगे उनके साथ। किस तरह से प्यार करेंगे? छोटे बच्चे को जैसे करते हैं, उनके लिए हिस्सा निकालते हैं, धन का, समय का, शक्ति का, तो ऐसे ही परमात्मा का जो भी प्रिय कार्य है उसके लिए अपना हिस्सा निकाल दीजिए। वो हुआ लव, और लव के कारण बैठे बैठे ऐसे गहरी सांस अपने आप यहाँ से उठेगी, स्वाधिष्ठान से, मणिपुर से, हैं, और यूं ही बड़े प्यार से शुक्रिया भाव कभी करते हैं ना कि थैंक गॉड। तो ये भी ध्यान ही है, वन टाइप ऑफ ध्यान। आप दिल से किसी को भी याद कर लें और उसमें टिक जाएं, वही ध्यान है। तो कुछ विधियों की उलझन में आप कभी भी ना जाएं। फिर एक अवस्था आ जाती है ना, बाद में ये विधियां आपके लिए आशीर्वाद रूप है, और बाद में उस विधियों के स्टेज के ऊपर जाए। सबसे बढ़िया मुझे फेवरेट है राजयोग मेडिटेशन। मैं राजयोग करता हूँ, हर रोज उनका अभ्यास करता हूँ। तो परमात्मा शिव को बिंदी स्वरूप में, निराकार स्वरूप में देखता हूँ। तो वो निराकार बिंदी, रूप में बिंदी है, गुणों में
सिंधु कहा जाता है। तो ऐसी सूक्ष्म निराकार स्वरूप परमात्मा जो दिव्य शक्ति है, सबका मालिक एक है, ज्योति है, जो किसी ने गॉड इज लाइट कहा, किसी ने नूर कहा, हमने शिव निराकार कहा। तो सभी धर्मों का सार क्या है? एक ही है कि भाई पूरी ब्रह्मांड को जो सत्ता चला रही है ना, वो निराकार है, लाइट स्वरूप है। और हम भी ऐसे बिंदी स्वरूप, लाइट स्वरूप, निराकार स्वरूप इस भ्रुकुटी के मध्य में बैठे हैं। ये दो भौवें हैं ना, उसके बरोबर बहनें जो टीका लगाती है, यहाँ क्या कहते हैं, ये बिंदी लगाती है ना, यहाँ से लगभग 1.5 इंच अंदर ये जो स्केलेटन है ऊपर का पूरा, उसमें 1 या 1.5 इंच अंदर स्पेस रहती है, थोड़ी सी जगह बचती है, वहाँ आत्मा का रहने का स्थान है। तो आप जब भी ध्यान करें ना, तो सबसे पहले तो अपने शरीर को भूल जाए। मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, वो मैं फलाने की पत्नी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, ये शरीर के वस्त्र कम से कम निकाल दीजिए। जब परमात्मा को याद करने बैठे ना, तो सब कुछ भूल जाएं, अपने शरीर के सभी धर्मों को भूल जाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहा जाता है। शरीर के धर्म जब तक याद रहेंगे, अगरबत्ती घूम रही है, दिया घूम रहा है और इधर उधर झांक रहे, जल्दी से चाय बनी है या नहीं है, वो बना है या नहीं, पोछा लगा है या नहीं, ऐसे ध्यान नहीं घटने वाला। सब कुछ भूलना पड़ता है। कभी कहते टाइम कहाँ भैया मिलता है, सुबह 6 बजे चाय बनानी पड़ती है, उनका ये काम संभाल। अरे भाई, जिनको प्रीति जग गई है ना, वो सुबह 4 बजे उठकर काम को कर लेगा। हैं, एनिमा से फायदे हैं तो आप आधा घंटा नहीं, पहले टाइम एडजस्ट करके कर लेते हैं। तो परमात्मा के साथ सुमिरन में भी प्रीति जगनी चाहिए। प्रीति जगेगी ये तीनों चीज़ें से। और स्वयं को जब आत्मा समझने लगेंगे, 1-1 घंटे में बीच बीच में अभ्यास करना है। यहाँ बैठे हैं ना, तो मैं शरीर नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं स्वयं एक सफ़ेद चमकती बिंदी हूँ और गुणों में सिंधु हूँ। ऐसा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ, मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। सभी जो भी मास्टर पवित्रता के सागर हैं, वो खुद को सम्मान देने हैं। और अपक्व भोजन खाकर बैठे हैं ना, बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। हाँ, खुद के स्व की स्थिति में स्थित होने की ये ड्रिल है। 7 गुण हैं स्व की स्थिति में स्थित रहने के, जो स्वस्थ कहते हैं ना। किनको स्वस्थ कहा जाएगा? मेरी थोड़ी हिंदी पतली है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बोलने में भी कभी। तो स्व की स्थिति में स्थित होना माना आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित होना। हाँ, याद रखिएगा, नोट डाउन माइंड में सीधा कर लीजिएगा। आनंद स्वरूप की स्थिति में स्थित रहिए। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, आप वो होशियार हो रहे हैं, नहीं, खुद आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, अंदर से ही ज्ञान प्रकट होगा। तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। शांति बाहर भले का हार है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्व की स्वास्थ्य प्राप्ति के, स्व की स्थिति में स्थित रहने के ये महामंत्र है। तो कौन से 3 गुण मैंने किए? आनंद स्वरूप हूँ, फिर ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप। ये तीनों ये रिलेटेड है हमारे 7 चक्रों के साथ। ये आनंद स्वरूप वायलेट कलर है इनका, ये नीला कलर है ज्ञान का, ये वादड़ी कलर जिनको बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, तो ये शांति का है। हार्ट पिंक या ग्रीन, बरोबर है। तो वो प्रेम स्वरूप। तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अभी मैं टेस्ट लूँगा, 7 गुण किसको याद रहे। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, नाभि के आसपास, नाभि के ठीक ऊपर 1 इंच ऊपर मणिपुर चक्र है। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। क्या है? सुख स्वरूप आत्मा है। जैसे बहन जी ने पीला कलर पहना है ना, तो इनका कलर पीला है। किसका? मणिपुर चक्र का। जो लोग पीला कलर यूज करते हैं ना, उनका मणिपुर जो चक्र है ना, वो एक्टिवेट होता है। कलर से हमारे चक्र एक्टिव होते हैं। तो ये सुख संपन्नता की गुरु तत्व का कलर है पीला कलर। फिर उनके नाभि के 1-1.5 इंच नीचे जाएंगे तो ऑरेंज कलर है।
बरोबर। जो हनुमान जी वो सिंदूर लगाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। क्या कहेंगे? मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। जिसका स्वाधिष्ठान ठीक है ना, उनका मन स्वच्छ रहेगा, पवित्रता बनी रहेगी। यहाँ स्वाधिष्ठान बिगड़ा तो अशुद्ध विचार और अपवित्र विचार का अटैक दिमाग में हमें कब्जा कर लेगा। तो इसको ड्रिल करने के लिए मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। ऑरेंज कलर की चीज़ें हैं ना, हमारा स्वाधिष्ठान ठीक करती है। और लास्ट में मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मतलब पूरी स्पाइन खत्म होती है। हमारा बेस जो हम बैठे हैं उसका लास्ट वाला हिस्सा है, तो टेल बोन के आसपास का हिस्सा। तो वहाँ जहाँ जो हमारे गुप्तांग रहते हैं उसमें रेड कलर का चक्र है और उसको कहेंगे मूलाधार चक्र। और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। क्या कहेंगे? शक्ति स्वरूप। तो जल्दी से आप रिपीट कर दीजिए कोई भी एक। आप खड़े हो आइए। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। बरोबर, तालियां हो जाए। ये हुआ स्व की स्थिति में टिकना। और जब तक बीमार हैं तब तक ऐसे दोहराएंगे तो फिर कमर में ध्यान जाएगा, घुटनों में जाएगा, छाती दुखती है तो छाती में जाएगा, तो अंत समय तक योग को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और दादाजी कहा जाता है कि योगी कभी न रोगी। योगी जो होता है ना वो कभी रोगी नहीं होता है। रोगी को योगी कहेंगे ही नहीं हम ऐसे। तो 3 श्रेणी है, आप सब जानते हैं। रोगी, दूसरा भोगी और तीसरा योगी। जो दोनों टाइम पक्व अपक्व लेते हैं ना, वो कहा जाता है योगी आत्माएं। योगी आत्माओं तो कभी कभी अपक्व भोजन एक बार ही लेना पड़ता है, तो योग की श्रेणी में आता है। हम जो एक बार पूरे दिन में प्रकृति दे वैसा और रात को बीबी और बहन दे वैसा, ऐसा कुछ खाएंगे तो योगी भोगी के बीच की श्रेणी में आएंगे। वो भी अच्छा है, वो भी स्टेटस अच्छा ही है। लेकिन 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, महारोगी। 2 बार खाएं रोगी, 3 बार खाएं महारोगी। तो इनसे बचना है। और अपने स्वास्थ्य के बारे में ये भी अटेंशन देना है। आप में से अपने अनुभव कोई 2 मिनट में भी कुछ सुनाना चाहेंगे? किसी को क्या होता है, कभी माहौल ऐसा गर्म बनता है ना तो अंदर से उछल आती है कि 2 बातें मैं भी शेयर कर दूं। तो इसमें आप कोई भी बीच में जुड़ सकते हैं, मना नहीं है। थोड़ा सा हैंड राइज कीजिएगा, बराबर। और आपको एनडीएस के बारे में, इस विषय के बारे में, आप जो फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं बीच में भी। तो अभी कोई आगे के सेशन बढ़ाने के लिए अभी 4:30 के आसपास भी हो गया है। आपका 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो और भी मज़ा आएगा और थोड़ा बोरियत ख़त्म होगी। जी लीजिए पहले से। हाँ जी जी। बहन का प्रश्न पहले सॉल्व करते हैं, आंसरिंग देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो गुड़ है और सेहत है वो मीठापन लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सही है, फ़ायदेमंद है या नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, तो उसके विषय में तो मैं बहन को बुलाऊंगी। आप थोड़ा सा प्रत्युत्तर देंगी उनका सेहत और गुड़ के बारे में। बोल रहे हैं कि नहीं इस्तेमाल करे, थोड़ा करे, ज़्यादा करे, तो उनका आंसरिंग करेंगी। देखिए क्या होता है कि पोहा है या जैसे हम केवल ना मुरमुरे भी डालते हैं, वो भी यूज करते हैं। ठीक है, पृथ्वी तत्व ज्यादा है, तो जो पृथ्वी तत्व हम ज्यादा लेते हैं ना तो फिर हमको आलस आता है। इसलिए हम कोशिश तो ये करें कि रॉ नहीं बोलेंगे, बोर्ड में नहीं बोलेंगे उसको। फिर पका हुआ तो वही है कि देखिए हम परमात्मा हमारे लिए कितने अच्छे हैं ना। एवरी मतलब हर 3 लाइन में एक नया सा फल दे देते हैं।
अब 9 महीने वो पकाने में आम लगाते हैं, आम को पकने में कितने 9 महीने लगते हैं। तो जैसे बच्चा अब बिल्कुल सच्चा थोड़ी सी होती है, लेकिन बच्चा 9 महीने बच्चा तैयार होता है, तो ऐसे परमात्मा कितने अच्छे फल बनाते हैं। तो 9 महीने में आम तैयार होता है, 3 महीने हमको कितने अच्छे अच्छे सुंदर आम मिलते हैं। वाटरमेलन तो आजकल पूरे ईयर से मिलने लगे हैं, लेकिन वो भी अगर अच्छे मई जून जुलाई में ही अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि महंगे तो मिलते ही हैं, तो वो चलता ही है आजकल। तो कहने का मतलब ये है कि वो पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो कम लें तो अच्छा है, लेकिन अब रात को फिर आजकल क्या नींद नहीं आती है लोगों को, तो स्टार्ट करने के लिए तो ठीक है ना, तो कुछ टाइम ले सकते हैं, बाद में तो फिर आप ना लें तो अच्छा ही है रॉ। और उनका कहना ये भी है कि सेहत जो वो क्या बोले आपने, हनी और गुड़, उसका इस्तेमाल कम करना है या बंद करना है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सही, खजूर तो खजूर तो आप खा सकते हैं जी, वो तो आप डेली भी खा सकते हैं, ऐसा कोई मतलब वादा नहीं है उसका, तो आप खा सकते हैं। हनी और गुड़ का क्या? हनी और गुड़ तो देखिए ना आप ले सकते हैं, क्योंकि अब देखिए हम इतना आदी हो चुके हैं। बाकी सच बताऊं ना, मैं दिल से कहूँ तो मैं यहाँ आके ना मेरा अपना काफी रूटीन टूटा है। अदरवाइज मैं गुड़ भी नहीं लेती हूँ और पोहा भी नहीं लेती हूँ, सच बताऊं तो काफी समय से। तो लेकिन पेशेंट को गुड़ और शहद, आप अगर डायबिटीज पेशेंट है तो आप ये खजूर लीजिए ना, आप नहीं लेना। हाँ, उनसे बचे रहे तो अच्छा है। असल में वीगन है तो फिर हनी तो मैं यहाँ कल लड्डू खाया ही है, पर असल में तो वीगन हूँ। हाँ हाँ, जो अभी मैं इसका बहन जी को इसलिए प्रमोट किया, तो बात बड़ी फतेह की और हनी और गुड़ के विषय में है। हमें मीठापन का आदी हम बन चुके हैं, जैसे खारापन का भी हमें एडिक्शन है, ऐसे मीठेपन का एडिक्शन है। अननेचुरल मीठेपन का जो एडिक्शन है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम हनी और गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप जो आम है 9 महीने में पका है, इसमें मिठास है, तो हो सके ना तो नेचुरल मिठास के ऊपर धीरे धीरे करके ट्रांसफर हो जाना है। शुरुआत के स्टेजेस में कम कंटेन में आप अपने किचन में थोड़ा सा गुड़ को स्थान दीजिए और हनी को स्थान दीजिए, तो कोई बड़ा अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन दिमाग में ये रखना है कि आगे के लिए, आगे की जर्नी के लिए गुड़ को भी हटाओ, हनी को भी हटाओ, क्योंकि हनी, चौहान सर कहते हैं, मधुमक्खियां अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए बनाती हैं, तो जो खुद के लिए हैं तो कुदरत का जो हक है ना, वो छीनने की आदत हटा देनी चाहिए। इसलिए हनी से भी बच के रहना है, लेकिन हमें वो नहीं हो जाना चाहिए कि यार हनी गलत कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा नुकसान होता है। तो मीठेपन से थोड़ा बच के रहिए। अगर आप दोनों टाइम अपक्व ले रहे हैं, उसमें गुड़ खा लिया, आम खा लिया, केले खा लिया, ऐसी मीठी चीजें खाई ना, तो कोई खतरा आपकी हेल्थ के लिए बढ़ेगा नहीं, ये पक्का है। रिपोर्ट बढ़ेगा, हो सकता है। अभी हम एनडीएस में जी, एक मिनट। रखे हैं। हाँ, हम सब, मेरे को लगता है हम सब अब ये लाड़ी है। हाँ, अभी दौड़ के उससे प्लेटफॉर्म पे आए हैं जी। कितना चल के सफल होते हैं, कितना कौन दौड़ता है, हाँ, ये मुझे नहीं पता जी। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि जैसे गीत में कोई राज होता है, अपने जमाने में भी कोई राज होता है। जी अवश्य। त्रुटियां हम में है तो क्या हुआ, चमकते चांद में भी दाग तो होता ही है जी। तो मैं अभी तो हम सीखने पे मोड़ के आए हैं। कितना करते हैं, वैसे लगता है कि हम कर पाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं लगता है। जी। लेकिन फिर भी कहना मुश्किल है कि अभी हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्योंकि हम कुछ अलग ही लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, ये कुछ टोटली डिफरेंट है। बराबर है। कितना कर पाते हैं ये नहीं पता, लेकिन आप सबसे जो हमें मिला वो एहसान जरूर मानते हैं। मान लो ऐसे कह दूं भाई, एहसान हमरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान हमरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है हमरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है हमरा
हमारा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो मैं हम सब की तरफ से आपके लिए ये थैंक यू सो मच। एक है ना आज है ना मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। आज मॉर्निंग में थोड़ा मैं जल्दी आ गई थी, अप्रॉक्स 7:30। तो छोटी छोटी सी हमारी बहनें मॉर्निंग में ही हमारे लिए वहाँ पर तैयारी शुरू कर रही थी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू ऑल। मैं ये पूछ रही थी कि तो हम लोग तो देखना तो बड़े हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब 8 साल के बच्चे, इस तरीके के बच्चों को आप किस तरीके से स्टार्टिंग कैसे की जाए? जैसे उपवास के लिए मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं है, अब बच्चों को तो कुछ चाहिए होता है, या तो जनरली बच्चे खाते नहीं है कुछ भी, खुद ही छोड़ देते हैं, फिर भी कई बच्चे नहीं करते जनरली ज्यादा। तो उन बच्चों को कैसे आप स्टार्टिंग कैसे किए जाए? ये सबसे पहले एनडीए जो एनडीए सिस्टम है, कैसे आप स्टार्ट करेंगे लाना? क्योंकि उनको उपवास के लिए कैसे बोला जाए, उसके बाद रॉ फूड के लिए उनको कैसे बोला जाए? जी जी जी, सबसे पहले उपवास का बड़ा वो है कि उसके लिए छोटे बच्चे जो हैं एनडीएस फॉलो कराना है उनको। बड़े हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जो समझ शक्ति है ज़्यादा है, तो एक कोई बात को अच्छा तरीके से समझ पा रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी एनडीएस तो है ही। तो आपकी राय क्या है कि छोटे बच्चे को किस तरह से ट्रीट करेंगे एनडीएस के लिए? किस तरह का भोजन, सुबह नाश्ते, दोपहर? अपनी राय बताना। राइट रॉन्ग के बारे में हम नहीं जाएंगे, बाकी करेक्शन में करवाऊंगा, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं उस विषय में, छोटे बच्चों के विषय में? मैं 2 बातें कहूँगा। जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना अनुभव नहीं, जिनका अनुभव मैंने शिविर में सुना उनका बता रहा हूँ। बच्चे को खांसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, 2-2, 3-3 साल हो गए। अब बच्चों को एनडीएस कैसे शुरू कराएं? तो एनडीएस का तो सिस्टम ये है, तो बच्चा जो खाना चाहता था वो दिया, जैसे फ्रूट्स है, जितना मर्जी दिया, उससे जो है 2 महीने के अंदर वो जो भी था खत्म हो, क्योर हो गया। एनीमा भी करवाया, सब धीरे धीरे। तो जो पहले खाता था जो है वो उन्होंने दिया, फीड किया, उसके बाद में जो है एनीमा के लिए भी प्रमोट किया जो है, तो वो उनका 2 महीने के अंदर क्योर हो गया, जो 2 साल में नहीं हुआ। जी सही है। हाँ, 1 मिनट में आगे के लिए कड़ी जोड़ता हूँ। जो बच्चे हैं ना, वो भी बहुत शैतान और शरारती हैं, बरोबर? हाँ, क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्योंकि जब वो आए ना इस धरती के ऊपर, गर्भ में थे ना, तब उनकी माँ भी शरारती थी, उनका शरीर में भी ज्यादा से ज्यादा पका हुआ भोजन गया है। तो मटका जो नीचे आग जल रही है, मटका गर्म है ना, तो मटके के अंदर का पानी भी कैसा बना, गर्म ही बना। तो हमने गलत तरीके से वो पकाया है, जो भारत का भविष्य जिनको बोलेंगे, तो वो हमारे लिए ही क्वेश्चन और उलझने लेकर ही आएगा। अभी जैसे बिगाड़ा है वैसे सुधारने की जिम्मेवारी भी हमें ही उठानी पड़ेगी। वो पैकेट मांग रहा है, वेफर्स के पैकेट मांग रहा है, सेव गांठिया के पैकेट मांग रहा है, तो आप सोचिए मैगी मांग रहा है। तो शुरुआत में वो जब ग्रो हो रहा था ना, तो हम शॉर्ट टाइम के लिए उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे ऐसी चीजों में, वो हमने ही गलत। अभी आप सुधारने जाएंगे ना, तो आपको बहुत ताकत, 10 गुनी ताकत लगेगी, लेकिन मुमकिन है धीरे धीरे 10% सुधारो, कोई एक चीज गलत छुड़वाओ, दूसरी चीज गलत छुड़वाओ। अच्छी जो चीजें रेसिपी है ना, आप अभी एक दिन हम मैंगो का वो बनाएंगे शेक जैसा कुछ, तो ऐसी चीजें आप उनको एक बार टेस्ट करवा के जीभ के ऊपर चढ़ा दो। टेस्ट है ना, जहां जहां कहते हैं रुचे वहां पचे, वो रुचिकर चीजें आप उनके रिप्लेसमेंट में रख दो। छोटा जो खिलौना होता है ना, वो आप बच्चों से छीन नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में वो बड़ा खिलौना देखेगा ना, तो वो छोटा, वो जो आप मांगेंगे ना, तो वो आपको रिप्लेस करेगा। तो एनडीएस को इसी रूप में ले जाने की अंदर से तैयारी हमें खुद से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इंट्यूशन खुद ही आएंगे, हमारी सिखाई हुई बातों से आपका काम भी नहीं बनेगा। मैं तो यूं कहूंगा, आपको ही खुद को जगकर आइडियाज नए क्रिएट करने पड़ेंगे कि बच्चों में कैसे टेस्ट। और एक आध बार
एनिमा दे दिया, उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया और थोड़ा सा हल्कापन आएगा। और जैसे संग वैसे रंग, तो कोई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी कई बार कहते हैं कि बातें समझाने से बच्चे नहीं सीखते हैं, जो समाज में देखते हैं, माता पिता के वर्तन में देखते हैं, उनसे बच्चे सीखते हैं। तो आपका वर्तन, आप उनको ज्यादा समझाने की झंझट में ही नहीं जाओ कि ये सुधर जाए सुधर जाए। एक तो पूरे हमारी जिंदगी में क्या है, हम जितना खुद के ऊपर बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते ना, उतना दूसरों को बदलने में कोशिश करते। खुद की लाइफ के ऊपर जो आप आचरण में लाएंगे, वो बातें भी वो ऑब्जर्व करता है कि अभी मम्मा तो 12 बजे तक तो कुछ नहीं ले रही है, खुद तो कुछ खा रहे हैं, तो ये आपको देख के, आपके बदलाव को देख के वो फॉलो करने की इच्छा रखेंगे। पहले तो जब पका हुआ खाती थी ना, तो हमें भी पका देती थी, और अब तो कच्चा खा रही है तो एकदम साइलेंट है, एकदम पीसफुल रहती है। पहले हमको बदलने में लगी रही थी, अब खुद को बदलने में जुड़ी हुई है। तो ऐसे बदलाव जो प्रैक्टिकली हमें हमारी ओरा में आते हैं ना, एनर्जी वैसी आती है ना, पॉजिटिव डायनेमो हमारे अंदर, हमारा खुद का शरीर का वास्तु बदलता है ना, तो वास्तु के प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो खुद का डायनेमो पावरफुल करना है। तो इसी के आधार के ऊपर छोटे बच्चे को इजीली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे। कोई कोई बच्चा ऐसा तंग करने वाला है, जैसे कहेंगे कि 120 नाखून का जोर लगाने के बाद भी बदलने वाला नहीं है, तो ऊपर वाले के ऊपर कोई कोई बात छोड़ देनी है। हाँ, छोड़ देनी है। हम लोग करेंगे फॉलो, तो जो घर में चलेगा ना, उसको देखकर धीरे धीरे, फोर्स नहीं कर सकते हम बच्चों को कि आप ये करो वो करो, वो धीरे धीरे देखकर उस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे। इनके यहाँ पर 2 बच्चे हैं छोटे जी, स्टाइल पर ही वो चलते हैं। जी, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने जी। तो आप आंटी आप बताइए उनके बारे में। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। करीबन 1.5 साल पहले मार्च में सिद्धपुर में कैंप लगा था, तो मैं अपनी बेटी के साथ गई थी उस टाइम। तो मैंने सोचा छोटे छोटे 2 बच्चे ये कैसे रह पाएंगे। अंगूर का शिविर था, सिर्फ अंगूर एक हार था वो। तो मैं अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके गई थी, भाई बच्चे हैं तो इनको मांगेंगे तो दे देंगे हम। वहां जाके जब उन्होंने देखा कि हम लोग भी नहीं खा रहे हैं, मम्मी भी नहीं खा रही है, दादी दादा भी नहीं खा रहे हैं, कोई नहीं खा रहा है, तो बच्चों ने मांगे ही नहीं। मैं वापस ले आई। उन्होंने कभी दूध नहीं मांगा वहां पे, कभी छाछ दही नहीं मांगी, कभी रोटी नहीं मांगी। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये बच्चे कुछ मांग ही नहीं रहे। फिर मेरे से पूछते आके कि भाई आप इनको कुछ खिलाते हो क्या? मैंने कहा नहीं, जो ये यहाँ सबके साथ खा के जाते हैं वो ही खाते हैं। दूसरी चीज वो ना डायबिटीज। और दूसरा क्या था मेरा कि मेरा ओपन हार्ट हुआ था, तो मेरे इंसुलिन लगता था खाना खाने के पहले दोनों टाइम। अब आप देखो कितना घर में कोई नहीं लगाने वाला हो और कोई नहीं जानता हो तो कितनी परेशानी होती है। फिर धीरे धीरे मैं गोलियों पे आई। लेकिन जब मैं वहाँ सिद्धपुर में गई थी तो उस टाइम मैं 13-14 दवाई ले रही थी, जिसमें 2 शुगर की भी थी सुबह शाम की। मैंने सोचा कि भाई कैसे चलेगा ये, 11 बजे सब जूस देते हैं, फिर खाना देते हैं। अपन को तो सुबह 8 बजे ही चाहिए खाने के लिए, क्योंकि शुगर की पेशेंट थी। मुझे पांड्या जी ने कहा कि आप गोली सब, अगर आपको विश्वास है तो आप छोड़ दो यहीं पर। मैंने वो गोली उसी दिन पांड्या जी के सामने उन्हीं को दे दी, और इसको 1.5 साल हो गया। ना मैंने कोई गोली खाई है, ना मैंने कोई शुगर की दवाई ली, ना हार्ट की ली, ना किसी चीज की ली। मैं यहाँ दुर्लभ जी में आई थी, डॉक्टर ने कहा चीकू मत खाओ, केला मत खाओ, आम मत खाओ, अंगूर मत खाओ। फिर मैंने पूछा मैं क्या खाऊं? कि आप सिर्फ सेब और पपीता खाओ। लेकिन मैंने भर पेट केले खाती हूँ, भर पेट हर फल खाती हूँ। और अभी मैंने लास्ट टाइम 9 तारीख को अनाज खाया था, उसके बाद में सिर्फ मैं केले और आम खाती हूँ। केले भी बहुत कम सुबह बोले हुई हूँ। डायबिटीज की पेशेंट होकर इन्होंने है ना मैंगो और बनाना ज्यादा खाया है। हर पेट आम खाती हूँ,
आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े 5-6 आम मैं सुबह शाम खा लेती हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं है, मैं आराम से कोई गोली नहीं ले रही हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास इस पे है। और मैं कभी मेरा मन करता है तो मैं ब्याह शादियों में भी जाती हूँ, सब चीज़ खा के आती हूँ, लेकिन फिर अगले दिन मैं कुछ नहीं खाती, अगले दिन कुछ भी नहीं खाती। तो मुझे तो पूरा विश्वास है इस पे। पहले जहाँ 13-14 टैबलेट थी, अभी कितनी चल रही है? एक भी नहीं ले रही। सब पांड्या जी को मैं वहाँ पर गुरु जी को दे आई थी सिद्धपुर में, उसके बाद आज तक मैंने कोई गोली नहीं ली। हाँ, माइक थोड़ा नजदीक है। मैं कोई गोली नहीं ले रही हूँ, हर फल खाती हूँ और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार फ्रूट खाता है। शाम को कभी इच्छा होती है तो 70-80% हम लोग ये पका हुआ खाते हैं। उसमें भी हम जब चपाती बनाते हैं तो उसमें कभी चुकंदर डाल लेते हैं, कभी गाजर डाल लेते हैं, कभी मेथी की पत्ती, जो सीजनल पत्ती है, फ्रूट है, जो हम उसमें डाल सकते हैं, घिया डाल लेते हैं कस के, ऐसी चीज़ डाल के हम खाना बनाते हैं और बिल्कुल सादा। और बच्चे केवल है ना फ्रूट्स, बच्चे जो हम लोग खाते हैं वो बच्चे खाते हैं। पहले बच्चे ये कहते थे कि सुबह उठते थे भाई ये चाहिए वो चाहिए, पराठा चाहिए, लेकिन अब सुबह उठते ही बेटा ये कहता है मैंगो काट के दो, दादी मैंगो काट के दो। उठते ही मैं रात को बाल्टी में रख देती हूँ तो अपने आप लाके मुझे पकड़ा देते हैं कि मैंगो काट के दो। केले के लिए कभी कहना नहीं पड़ता, अपने आप किचन में मैं लाके रख देती हूँ, लेकिन मैं रखती ऐसी हूँ कि उनको दिखती रहे। ऐसा नहीं मैंने फ्रिज में रख दी, फ्रिज का यूज हम बहुत कम करते हैं, नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिखे तो बच्चे को फिर थोड़ा ऐसे लगता है, रखती हूँ कि उनको उठते ही वो दिखती है चीज, तो वो उठते वो ही खाते हैं जी, उनके साथ बैठ के हम भी खाते हैं। बराबर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप सभी ने इस रेसिपी सेशन में और प्रश्न उत्तर के सेशन में बहुत दिल से पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सारी ये जर्नी तो आगे चलती ही रहेगी और आगे का सत्र भी अभी आगे बढ़ाना है। तो जितना आपने रेसिपी के बारे में नॉलेज लिया, थोड़ी बहुत शेरो शायराना महफिल भी हमारी हुई, थोड़ा इसमें भी हमने एंटरटेनमेंट किया। अभी फिर से कुछ ऐसा सत्र आगे चलेगा पांड्या जी से जो हमें थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करे, उसके ऊपर चिंतन चले, ऐसी कुछ चिंतनशील बातें पांड्या जी हमसे शेयर करेंगे और आगे का सत्र उनको मैं देता हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रेसिपी के बारे में आप लोग उत्सुक हैं, मुझे खुशी हुई। हमारी बात ये चल रही थी कि यदि हमें स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहना है तो ये 3 बातों को हमें याद रखना है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बातें। नंबर 1, सुबह शाम एनिमा। नंबर 2, हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग। बॉडी के साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं करनी है, बॉडी हमें जितना सहयोग दे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मगर कुदरत ने ऐसी बॉडी बनाई है कि बॉडी को हम जिस ढांचे में डालना चाहेंगे बॉडी हमें 100% सहयोग देगी। कुदरत ने हमारा शरीर ही ऐसा बनाया। चाय की आदत डाली तो बॉडी चाय को भी ले लेती है, पान मसाला गुटखा की आदत डाली तो बॉडी तो वो भी ले लेती है। अब हम ये आदत डालेंगे तो बॉडी इसको भी कैचअप कर सकती है। तो कम से कम 8 घंटे का उपवास तो होना ही चाहिए। इसके बाद ग्रीन जूस, ये 3 बातें एनडीएस में
यदि नहीं चली, किसी एक को छोड़ा, दो से काम चलाया, तो मन चाहा रिजल्ट नहीं पा सकेंगे। तीनों बातें एक साथ चलनी चाहिए। साथ में ये भी बताया हमने एनिमा के बारे में काफी जानकारी दी।